अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 या इसको आप चैप्टर नंबर 17 भी कह सकते हैं, सेट्स के बारे में है। इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में। सेट्स एंड फंक्शंस को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले टॉपिक समझाया गया है वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स कहा गया है। ठीक है, तो शुरू में आपको यहाँ पे रिकॉल कराया गया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और ये तमाम तर मुख्तलिफ़ चीज़ों के सेट्स आपको यहाँ बताए गए हैं। हम नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर मेनली पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको बताया गया है कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होती है, यानी कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीक़ेकार होते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी होती है टेबुलर फॉर्म और थर्ड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल आप इस तरीके से ले लीजिए कि a इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकेंडली हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म। अगर इसी सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10 को हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखने का तरीका होगा a इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम रख देते हैं 6, 7, 8, 9। तो ये तरीक़ेकार हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म का। फिर थर्ड इसके अंदर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने का एक नोटेशन होता है, एक तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर a इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 5 इज़ लेस देन x एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, यानी कि 5 और 10 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो सेट A के मेंबर्स होंगे। ओके, इसके बाद फिर हम यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सेट्स की क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है एम्प्टी सेट और नल सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 6। एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर इवन नंबर्स हों और वो इवन नंबर्स 5 और 6 के दरमियान के हों। ठीक है, तो ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता जिसके अंदर 5 और 6 के दरमियान के इवन नंबर्स हों। तो इस तरह के सेट्स को हम एम्प्टी सेट कहते हैं और इसको डिनोट करने का तरीका होता है, ये आप सर्कल के ऊपर एक लाइन देख रहे हैं या फिर हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। इसके बाद फिर अगली इसमें टाइप है फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हो, उन्हें एक हद बंदी की गई हो कि यहाँ से यहाँ तक, वो चीज़ हमारी फाइनाइट सेट कहलाती है। इसकी एग्जांपल दी हुई है a इज़ इक्वल्स टू 10, 12, 14 टिल 50। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, हमें पता है कि 50 से ज़्यादा के एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं, तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी फाइनाइट सेट। एक चीज़ यहाँ पे समझते चलिएगा कि एक पॉइंट है जिसको आप अपने MCQs के हवाले से तैयार कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है उसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ फाइनाइट सेट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसकी हमें कोई लिमिट मालूम ना हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों, वो चीज़ हमारी कहलाती है इनफाइनाइट सेट। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B देन A इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ V। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि एक सेट है A और एक सेट है B। A के अंदर मौजूद है 2, 3, 5, 7 और B के अंदर मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे कि A जो है वो सबसेट है B का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि A के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स मौजूद हैं सेट B के अंदर। ठीक है, तो इस तरह A इज़ अ सबसेट ऑफ B कहलाया। अब इसको सिंबॉलिकली लिखने का तरीका ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसी तरह यहाँ पे एक और सेट दिया हुआ है C जिसके मेंबर्स हैं 6, 7, 8, 9। अगर हम A और C को कंपेयर करें तो A के पास है 2, 3, 5, 7 जबकि C सेट के अंदर है 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से A के तमाम तर मेंबर्स C के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो हम इसको कहेंगे A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C। अब इसके अंदर भी कुछ की टर्म्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने पास कि सबसे पहले एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो अपना ही सबसेट ज़रूर होता है। ठीक है, सेकेंडली
एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, यानी कि जब हम सबसेट्स बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे हम एम्प्टी सेट को भी मेंशन करेंगे एज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। थर्ड पॉइंट इसके अंदर याद रखिएगा कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट्स, यानी कि कोई भी ऐसा सेट जो कि एम्प्टी ना हो उसके कम से कम जो सबसेट्स बनते हैं वो 2 सबसेट्स बनते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हदबंदी नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट इज़ 2 की पावर n। ठीक है, यानी कि जब भी आपने कोई सबसेट निकालना है तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लें आप, एक तरीक़ाकार समझ लें आप कि जब भी आप कभी किसी सेट का सबसेट निकालना बैठेंगे तो उसके अंदर आपने 2 की पावर n लेनी है। n यहाँ पे जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। बिलफर्ज अगर मैं सेट A की बात करूँ तो सेट A के अंदर है 2, 3, 5, 7। अगर मैं इसका देखूँ तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। जब हम इसके सबसेट्स बनाएंगे तो हम सिंपली 2 की पावर लगा देंगे 4। 2 की पावर 4 करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो चीज़ हमारी कहलाएगी नंबर ऑफ़ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ A। ठीक है, यानी कि A के कितने सबसेट्स बनेंगे वो हमारे पास 2 की पावर n से पता चलेगा। ठीक है, इसको मज़ीद हम एग्जाम्पल्स में करेंगे, सवालात में करेंगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सुपर सेट। इफ़ सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन B इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A। अगर सेट एक है A, वो सबसेट है B का, तो B जो यहाँ पे कहलाएगा वो सुपर सेट कहलाएगा A का। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास X जिसके मेंबर्स हैं A, E, I, O, U, और दूसरा सेट है हमारे पास Y जिसके मेंबर्स हैं स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक तमाम अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि x तो सबसेट है y का, लेकिन अगर यहाँ पे y की बात की जाए तो y इज़ अ सुपर सेट ऑफ x, यानी कि x के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो y के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि ये एक सबसेट है y का। लेकिन अगर y के तमाम मेंबर्स x के अंदर मौजूद नहीं होते लेकिन उसकी कंपैरिजन x के साथ चल रही है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि y इज़ अ सुपर सेट ऑफ x। ओके, इसके बाद फिर अगली चीज़ आती है इक्वल सेट्स। Two sets A and B of same order are called equal sets if all the elements of both the sets are same। दो सेट्स को A और B अगर दो सेट्स हैं उसको हम सिर्फ उसी सूरत में इक्वल सेट्स कह सकते हैं कि जबकि उनके दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स के जो हैं वो आपस में इक्वल हों। और सिम्बॉलिकली इसको लिखने का तरीका है A इज़ इक्वल्स टू B। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है A जिसके अंदर मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 6, और एक और सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं B के x such that x belongs to natural numbers including x is less than and equals to 6। इसी तरह एक और सेट है C, सेट ऑफ डिविजर्स ऑफ 6। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो सिंपली हमारे पास A जो है वो इक्वल है C के। ठीक है, अब वो कैसे? अगर हम A की बात करें तो A के अंदर 1, 2, 3, 6 मेंबर्स, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 6, और मैंने कहा कि C इसके इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? अगर हम 6 के डिवीज़र्स मालूम करें, यानी कि 6 किस से डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, और 6 अपने टेबल में भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि C के जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाए तो वो 1, 2, 3, 6 ही बनेंगे, यानी कि A इज़ इक्वल्स टू C। लेकिन अगर हम A और B को कंपेयर करें तो A और B के अंदर अगर हम इसको जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है B का सेट, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। हम इसमें लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें एडिशनल नंबर 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी कहीं से इक्विवेलेंट नहीं है A के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ सेट A मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स हैं A के अंदर। ठीक है, और इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो O और ब्रैकेट्स में हम A रख देते हैं, या फिर हम स्मॉल n के साथ ब्रैकेट्स में A रख देते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इक्विवेलेंट सेट। Two sets A and B are said to be equivalent sets if their orders are equal। इनके ऑर्डर्स अगर सेम हो। ठीक है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या
नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर इनके ऑर्डर सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है, और इसको सिम्बॉलिकली इस सिंबल से हम जाहिर करते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो एग्जाम्पल के अंदर हम कह सकते हैं कि एक सेट है हमारे पास ABC और दूसरा सेट हमारे पास B है 1 2 3। तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो दोनों के सेम है, यानी कि उसमें भी 3 मेंबर्स हैं और इसमें भी 3 मेंबर्स हैं। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। लेट सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, हमने अभी पढ़ा सबसेट के बारे में। हम सपोज कर लेते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का। द सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ़ A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। अगर A और B जो हैं आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कि B के कुछ मेंबर्स A के मुकाबले में ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं होते तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी कि A के जो मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम B में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि B के तमाम मेंबर्स भी A में मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि B के अंदर कोई इजाफी मेंबर्स भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी प्रॉपर सबसेट। इसको सिंबॉलिकली लिखने का तरीका ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बाकी इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो एक सेट है A 2 4 6 और दूसरा सेट है B 2 4 6 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A के तमाम तर मेंबर्स B के अंदर मौजूद हैं, यानी कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, लेकिन A और B आपस में इक्वल नहीं हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में प्रॉपर सबसेट हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। लेट सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B। द सेट A इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ़ A इज़ इक्वल्स टू B। ये एग्जैक्टली आप समझ लें कि उलट हो गया प्रॉपर सबसेट का, यानी कि एक सेट है A और दूसरा सेट है B। A के अंदर है ABC और B के अंदर है फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, यानी कि ABC। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A सबसेट है B का, यानी कि A के तमाम तर मेंबर्स B के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ A सेट और B सेट दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो इस सूरत के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा कि A इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। इट इज़ डिनोटेड एज P ऑफ A, ठीक है। पावर सेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स A के मौजूद हों, वो चीज़ हमारी कहलाएगी पावर सेट, और उसको डिनोट हम इस तरह से कैपिटल P और फिर ब्रैकेट्स में A लिख देते हैं। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर एक सेट दिया हुआ है A जिसके मेंबर्स हैं X Y Z, तो हम इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स जो है नीचे बिल्ड कर देंगे, यानी कि बना देंगे, और P ऑफ A से इसको जाहिर कर देंगे। यानी कि हमने भी पढ़ा कि हर सेट का एक सबसेट जो है वो उसका एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक है, तो एक हमने एम्प्टी सेट बना लिया। फिर यहाँ पे हमने X Y Z तीनों को सेपरेटली हमने इनके सबसेट्स बना लिए, इसके हम एक तरह से फैक्टर्स से बना रहे हैं। इसके बाद फिर हमने X और Y का पेयर बना लिया, फिर हमने X और Z का पेयर बनाया, फिर इसी तरीके से हमने YZ का पेयर बना लिया, और जो बनाया उसके अंदर हमने XYZ सारे के सारे मेंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगी कि हमने ऊपर अभी अपने पास पढ़ा था एक टर्म के बारे में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है, वो चीज़ हमने सबसेट के अंदर पढ़ी थी। पावर सेट के अंदर वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक सेट दिया हुआ है A जिसके मेंबर्स हैं X Y and Z, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स डले हुए, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि n को रख दूँ 3, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 एंड 4 2 8, ठीक है। टोटल हमारे पास जो सबसेट्स बनने चाहिए वो 8 बनने चाहिए। और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखिए तो इसके अंदर पहला हमारा नल सेट, सेकंड हमारा X, फिर थर्ड Y, फोर्थ है Z, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद फिर हमने बनाया XY, YZ, XZ और XYZ, 4 ही हो गए। तो इस तरीके से हमने 2 की पावर n वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर लिया कि हमने जो सबसेट्स बनाए हैं या हमने जो पावर सेट बनाया है वो हमारा बिल्कुल सही बना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी पावर सेट कहलाती है और ये तमाम सबसेट्स हैं इसके। किसी भी एम्प्टी सेट का पावर सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप अपने पास अपने जहन में MCQs के हवाले से याद रखिएगा।
ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कहा गया है सिंगलटन और यूनिट सेट। ठीक है, ये नाम से जाहिर हो रहा है यूनिट सेट यानी कि 1। ठीक है, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो वो चीज़ हमारी यूनिट सेट कहलाती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लीजिए, a इज इक्वल्स टू x such that x belongs to whole numbers including x is लेस देन 1। ठीक है, अगर होल नंबर्स की बात की जाए तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, और अगर हम देखें 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन कोई होल नंबर सिर्फ एक ही बनता है और वो होता है 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा यूनिट सेट कहलाएगा। ओके, इसके बाद फिर है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा सेट्स नज़र आएंगे, और वो तमाम तर सेट्स जो हम डिस्कस कर रहे होंगे किसी एक सवाल के अंदर, उन तमाम सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट होता है। यानी कि जितने भी सेट हम कंसिडर कर रहे हैं उन सब का एक मजमुआ जो है वो एक सेट होता है जिसके अंदर उन तमाम छोटे छोटे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए कि एक सेट है A 1 2 3 4, दूसरा सेट है B 2 4 6। ठीक है, अगर इन दोनों को देखें तो इसके अंदर हमारे पास टोटल जो मेंबर्स बनने चाहिए 1 2 3 4 6 बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें बीच में से हमने एक मिस किया हुआ है, और वो मिस क्या किया हुआ है, हमने 5 मिस किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यूनिवर्सल सेट के ऊपर आ जाएं, यूनिवर्सल सेट को हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कि A और B जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं हमारे, उसके तमाम तरह एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कितनी किस्म के सेट्स होते हैं, और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 17.1 को सॉल्व करेंगे, और जहाँ जहाँ इन सेट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा उसको हम देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें से आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे अपने सवालात करने हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।